क्या रसूलुल्लाह अपनी कब्र में जिंदा है? वहाबी देवबंदी और गैर मुकल्लिदों के बड़े मौलवी शाह इस्माइल दहेलवी लिखा, रसूलुल्लाह मर कर मिट्टी में मिल गए। हालांकि हदीस कुछ और बताती है। हजरत अबू दरदा रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने हराम कर दिया है जमीन को कि वो अंबिया के जिस्म को खाए और उन्हें रिस्क दिया जाता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसी हदीस की शरह में लिखते हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्र पर जिंदा है। अब बात आती है, नबी तो जिंदा है, पर क्या शहीदों की तरह रूहानी या बरज़खी? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहेलवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ एक मसला बयान फरमाते हैं, जो ये कि अंबिया जिंदा है और शुरू से इस बात पर इज़मा रहा है कि वो हयात है, उनकी जिंदगी असल है, शहीदों की तरह रूहानी या बरज़ाकी नहीं। हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अंबिया अपनी कब्र पे जिंदा है और नमाज पढ़ते हैं। हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, सफर ए मिराज में मेरा गुजर मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से हुआ। मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में मसरूफ सलात थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कब्र में नमाज पढ़ना साबित करता है अंबिया अपनी कब्र में जिंदा होते हैं और पहले अपने जाना वो ऐसा रहते जैसा दुनिया में थे। अब कुछ जाहिल कहेंगे कब्र तो छोटी होती है, फिर कैसे कोई दुनियावी जिंदगी की तरह कैसे रह सकता है? हदीस में है, बंदा ए मोमिन को जब कब्र में रखा जाता है उसकी निगाह तक कब्र को लंबी कर दी जाती है। और आपको पता होगा, एक आम इंसान का नजर 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक जाता है। जैसे हम जमीन में खड़े खड़े चांद सितारों को देख सकते हैं, इतना दूर तक हमारा नजर जाता है। कुल मिलाकर बात आती है, नबियों की वफात के बाद नबियों की जिंदगी हकीकी जिस्मानी है, शहीदों की तरह रूहानी नहीं है। इसलिए नबी की वफात के बाद उनका छोड़ा हुआ माल नहीं बांटा जाता है और उनकी बीवी निकाह नहीं कर सकती।